आइए चलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं भैया लोगों से कि एग्जैक्टली ये रूमी दरवाज़ा उन लोग को कैसा लगता है। रूमी गेट जो है लखनऊ की शान है और इसको देखना ज़रूरी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह जिसको कहते हैं द सिंबल ऑफ लखनऊ, और वो जगह है, जी हाँ, रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा की क्या क्या हिस्ट्री है, कैसे ये बना, कब ये बना, किसने ये बनाया, ये सारी चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून। तो जो रूमी दरवाज़ा है उसकी जो लोकेशन है वो है हुसैनाबाद रोड, लाजपत नगर। तो रूमी दरवाजे को बनाया गया था 1784 में, और किसने बनाया था? नवाब असफुद्दौला ने बनाया था। टोटल टाइम जो लगा था वो रूमी दरवाज़ा को बनने के लिए वो था 2 साल। रूमी दरवाजे को एक और नाम से जाना जाता है, वो है टर्किश गेट। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, वो बताते तो हैं कि उसका दूसरा नाम टर्किश गेट है, बट एग्जैक्टली नहीं बताते कि उसको क्यों टर्किश गेट कहते हैं। तो कौन बताएगा? अरे हम है ना भैया, हम बताएंगे ना आपको क्यों टर्किश गेट कहा जाता है। देखिए, ये जो रूमी दरवाज़ा है आपको दिख रहा होगा, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत सिमिलर है। एक गेटवे बनाया गया था कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसको आज के टाइम पे आप लोग टर्की के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एक गेटवे बनाया गया था जिसका डिज़ाइन एकदम सिमिलर है। जो रूमी दरवाज़ा बनाया गया है उसका डिज़ाइन एकदम सिमिलर है किससे? जो टर्की में एक गेटवे बनाया गया था जिसका नाम है बाब ए हुमायूं, जिसकी वजह से इसे टर्किश गेट भी कहा जाता है। अब भैया मुझे पता है आप लोग पूछेंगे कि ये रूमी दरवाज़ा क्यों बनाया गया। ऐसी मुँह उठा के तो कोई रूमी दरवाज़ा बना नहीं देगा। किस मटेरियल से बना है ये जो डिज़ाइन है, ऐसा क्यों बनाया गया है? ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसा क्यों बनाया गया है डिज़ाइन? तो तनिक थोड़ा रुकिए, सब्र तो करिए, थोड़ा नज़ारे तो देखिए रूमी दरवाजे के। हम सारी चीज़ें इस व्लॉग में कवर करेंगे, तो आराम से रूमी दरवाजे को घर बैठे बैठे उसका आनंद लीजिए। अब बात करते हैं कि रूमी दरवाज़ा एग्जैक्टली क्यों बनाया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि उस टाइम पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट बोले तो जॉब नहीं था, कुछ काम करने को नहीं था। तो इसलिए ये दरवाज़ा बनाया गया ताकि एक कैंपेन चलाया जा सके जिसका नाम था फूड फॉर वर्क, या उसको लेमन लैंग्वेज में फूड फॉर वर्क कह सकते हैं। मतलब तुम काम करो, हम खाना देंगे। तो इसलिए ये कैंपेन चलाया गया ताकि लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सके, काम मिल सके, ताकि वो लोग कुछ अर्न कर सके, कमा सके। और यहाँ पे था उस समय स्कैसिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को जॉब देने के लिए, उनको खाना देने के लिए उनसे ये बनवाया गया, और उनको उसके बदले पैसे मिलते थे और खाना मिलता था। अब आप कहेंगे भैया सब चीज़ तो बता दिए इसके बारे में, इसकी हाइट तो बताओ, कितना फुट लंबा है ये? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 60 फीट लॉन्ग है। तो एक टाइम पे इसको ओल्ड लखनऊ का एंट्रेंस पॉइंट भी कहा जाता था। ओल्ड लखनऊ मतलब पुराने लखनऊ का एंट्रेंस पॉइंट भी कहा जाता था। मतलब इसके आप एंटर करेंगे, इससे आप एंटर करेंगे तो आप ओल्ड लखनऊ में एंटर करेंगे, पुराने लखनऊ में एंटर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लखनऊ डेवलप हो गया। अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, रूमी दरवाज़ा ये है आपके पीछे, इसके उस तरफ है बड़ा इमामबाड़ा, और उसके इस तरफ है छोटा इमामबाड़ा। अब हमें पता है आप बड़े चालाक हैं, कहेंगे भैया यहाँ तक आए हो तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी घुमा दो। लेकिन नहीं भैया, इतनी आसानी से कहाँ। भैया जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं वादा करता हूँ कि आपको बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों घुमाऊंगा। क्योंकि ये बेसिकली जो इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, वो है लखनऊ की पहचान। लखनऊ उसकी वजह से जाना जाता है। तो उसको मैं तभी घुमाऊंगा जब भैया मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो फटाफट से भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ना। अब आप भैया कहेंगे कि हम दूर दूर से नज़ारे देख के थक गए, ज़रा तनिक पास तो ले जाओ। तो भैया ले चलते हैं आपको रूमी दरवाज़ा के पास, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस चीज़ से बना है, मतलब मटेरियल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ को ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं रूमी दरवाज़ा के करीब।
लीजिए भैया, आपके लिए हम पास आ गए हैं और करीब से एक आपको दिखा रहे हैं कि क्या भैया सुंदर गेटवे बनाया है ये। मज़ा आ गया देखिए कि ऐसे जो प्राचीन जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज तक हमारे साथ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका भैया, मुग़ल आर्किटेक्चर का। अब भैया जैसे ही हमने बोला कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर का, तुरंत आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा, एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया कैसे एग्जाम्पल है ये मुग़ल आर्किटेक्चर का, कैसे बोल दिए तुम। अरे भैया तो क्वेश्चन पूछे हैं तो तुरंत आंसर भी ले लीजिए। देखिए मुग़ल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो मुग़ल आर्किटेक्चर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, रेड सैंडस्टोन से, मतलब लाल बलुआ पत्थर से, और बनाए जाते हैं लाइम कोटिंग से, मतलब चूने की कोटिंग से, और ब्रिक्स मतलब पत्थर से। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर का। देखिए भैया हमारा तो एक ही मोटो है कि लखनऊ वालों की करें यादें ताज़ा, जो नहीं है लखनऊ में उनको करें इन मॉन्यूमेंट से साझा, ताकि आप घर बैठे बैठे ऐसे सुंदर लाजवाब इमारतों का लुफ्त उठा सकें। अगर आप ध्यान से देखेंगे रूमी दरवाज़ा को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लोरल टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लावर्स टाइप का स्ट्रक्चर है किनारे किनारे, जो इस मॉन्यूमेंट को, इस ऐतिहासिक इमारत को और भी सुंदर बनाता है। तो ये फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं किनारे एक ऑक्टागन का शेप भी है। इसके अंदर आप जाएंगे तो एक छतरी टाइप की बनी हुई है ऑक्टागन की। ये सारा डिज़ाइन आपको देख के नहीं लगता है कि कितना दिमाग होता होगा आज। तो यही इस इमारत की पहचान है, यही इस इमारत की विशेषता है। तो भैया आप लोग अब कहेंगे, देखिए आपकी मन की बात हम जान जाते हैं, आप कहेंगे कि भैया आगे का तो दिखा दियो, पिछवाड़े का नहीं दिखाओगे क्या? तो भैया ले चलते हैं आपको, आपने हुक्म किया और हमने माना तो पीछे ले चलते हैं और थोड़ा और भी चीज़ें हैं इस रूमी दरवाज़ा के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब आप सुबह सुबह आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूटी पार्क है, कार पार्क है, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे है वो वहाँ पे एक पार्क है, इसलिए यहाँ पे स्कूटी और कार पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पे सुबह सुबह लोग घूमने आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी के टाइम पे अलाउड है सुबह सुबह। अगर आप दिन में आते हैं तो यहाँ पे अपनी कार और मोटरसाइकिल पार्क ना कीजिएगा, वरना खट से उठ जाएगी और आपको भनने तक नहीं लगेगी। देखिए एक और बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दरवाजे हैं जिसके थ्रू व्हीकल या गाड़ियाँ एंटर करती हैं, 1, 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दरवाजे बने हुए हैं रूमी दरवाजे के अंदर। तो भैया पीछे से कुछ इस तरह दिखता है यहाँ पे रूमी दरवाज़ा। अब भैया यहाँ तक आ गए तो थोड़ी झलकी दिखा देते हैं आपको। कहाँ की भैया, ये है भैया बड़ा इमाम बाड़ा, एकदम बगल ही में है। पीछे के दरवाजे से, रूमी दरवाजे से आप निकलेंगे तो आपको ये बड़ा इमाम बाड़ा नज़र आ जाएगा। अब देखिए आप कहे होंगे कि भैया ये कह तो दिया वहाँ पार्क ना करो, तो करना कहाँ चाहिए पार्क। देखिए जब आप पीछे वाले दरवाजे से आएंगे तो यहाँ पे एक पार्किंग की फैसिलिटी है। जब दिन में आप आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग की एक फैसिलिटी है, अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन दिन में यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी होती है। तो अपनी कार आर यहाँ पार्क कर सकते हैं, 20 रुपये चार्ज है यहाँ पे, 20 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे पार्क करके आप ये जा सकते हैं आप बड़े इमाम बाड़ा के भी अंदर। अब जैसा कि आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे जो है वो दरवाजे बंद हैं, मतलब आप ऊपर नहीं जा सकते इस रूमी दरवाजे के, क्योंकि यहाँ पे एक हो गया था इंसिडेंट भैया, इसलिए यहाँ के अब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं अभी के लिए, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। इंसिडेंट भैया ये हुआ था कि कुछ बच्चे ऊपर गए थे, कुछ लड़के ऊपर गए थे और ऊपर से उनने छलांग मार दी, तो जिसकी वजह से उन लोग की डेथ हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने अभी के लिए यहाँ पे ये रूमी दरवाजे के जो दरवाजे हैं वो बंद कर रखे हैं। तो आइए चलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं भैया लोगों से कि एग्जैक्टली ये रूमी दरवाज़ा उन लोग को कैसा लगता है, मतलब पहली बार उन्हें देखा होगा तो उनको कैसा लगा होगा। तो भैया बताइए, आपने पहली बार देखा होगा रूमी दरवाज़ा, तो आपको किस तरह का लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं एक बिगिन करना चाहूँगा लखनऊ के बारे में, जो बहुत फेमस है कि लखनऊ तो महज गुंबदों मीनार नहीं, शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, वाह वाह वाह, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते क्या हैं। बात है। सो दिस इज द फीलिंग अबाउट द लखनऊ व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू केम अक्रॉस द लखनऊ। जब मैं पहली बार आया यहाँ पर 2012 में ग्रेजुएशन अपना 12th कंप्लीट करने के बाद, इट्स लाइक अ शॉक, मैं आ कहाँ गया हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ ऐसे होता नहीं है।
आप इसके आर्किटेक्चर को देखिए, इसकी हिस्ट्री को देखिए। आप इवन हमारे घर परिवार में अक्सर आप सुनते होंगे मम्मी लोग कहती हैं, अरे उठो तुम बहुत बड़े नवाब हो ना, तुम नवाब वाजिद अली शाह हो ना। तो अक्सर ऐसे ही चीज़ें सुनते थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि वो रहते कहाँ थे। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा यहाँ पर बाकी गवर्नमेंट ने भी काम किया जो पहले भी थी, तो अब काफ़ी उसको डेवलप कर रखा है, रिवर फ्रंट बना रखा है। आप यहाँ मॉर्निंग में वहाँ वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में आप टाइम फ्रेंड्स के साथ पास कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ, चाट पकौड़ियाँ, समोसे, चौक की टिक्की जो बहुत ही फेमस है, यहाँ की लस्सी, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे कभी भी आइए, जब भी आप आ सकते हैं आइए, किसी भी सीज़न में आइए। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप बारिश के टाइम पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा है और बेस्ट है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हमारे लखनऊ के लिए हमेशा फेमस है कि ये यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी तमीज़ और तहजीब वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई पहली बार लखनऊ आता है तो उसको क्या देखने के लिए रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो इमामबाड़े से करिए, और आप ज़रूर एक गाइड टूर गाइड अपना ज़रूर लीजिए। वो आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे बोटिंग का भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। बेसिकली मैं देहरादून में रहता था, पहाड़ों से निकल के जब इस कल्चरली डाइवर्स सिटी में आया तो मेरे आश्चर्यचकित रह गया। मतलब इतना ज़्यादा भी होता है, मतलब इतना ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स है ये शहर, आपको खाने से लेके आर्किटेक्चर लेके मतलब हर चीज़ में, और खासकर मैं यहाँ के सबसे ज़्यादा खाने के लिए ओके। मतलब इतना ज़्यादा रिच है खाने के मामले में। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि कल्चर के मामले में तो है ही, जैसे मैं एक तरह का फूडी हूँ तो मैं इस तरह के जगह पे आके मिले जन्नत हो गई। इसके अलावा फूड्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप यहाँ के स्ट्रीट फूड्स ले लीजिए, और खासकर चिकन के मामले में आप कहीं पे भी आप खा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने क्या खाया है, आपको खुद ही मतलब एहसास हो जाएगा कि ये चिकन बेस्ट। और आपने वो टुंडे कबाब वगैरह तो सुना ही होगा, यहाँ का फेमस है। और बाकी जो भाई ने जो बता दिया घूमने के लिए, मैं सिर्फ फूडी होने के कारण सिर्फ खाने के बारे में बताऊँगा। आप यहाँ पे चौक हो गया, आप हमारा चौक पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई है। चाहूँगा कि आप फूड को ज़रूर ट्राई कीजिए आप। ओके। तो हम लोग को इनसे बात करने, इंटरेक्शन करा तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं अभी और लोग से भी इंटरेक्ट कराऊंगा, तो स्टे ट्यून। तो इन लोग से पूछते हैं कि अगर आप पहली बार लखनऊ आते हैं तो क्या कौन कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए। तो अंकल आप बताइए, एक जगह कोई बताइए जो आपको घूमनी चाहिए। सबसे पहले बड़ा इमामबाड़ा, आसमी इमामबाड़ा, और छोटा इमामबाड़ा जो मोहम्मद अली शाह ने बनाया है। बड़ा इमामबाड़ा असुद्दौला ने बनवाया है। और रूमी गेट जो है लखनऊ की शान है, और इसको देखना ज़रूरी। अंकल आप बताइए, एक कोई भी जगह बताइए जो देखनी चाहिए। बीरी गलत बढ़िया घूमने की जगह है। कौन सी जगह? बीरी गलत। बीरी गलत, ओके। भैया आप बताइए, एक कोई जगह जो देखनी चाहिए। भैया हम तो खुद ही पहली बार आए। खुद ही पहली बार है, तो आपने पहली बार क्या क्या देखा है यहाँ पे, ये बताइए। कौन सा? रूमी दरवाज़ा? हाँ। रूमी और कोई जगह नहीं घूमे आप? नहीं। तो भैया ये लोग बता रहे हैं आज जाएंगे। हाँ। कोनेश्वर मंदिर जाएंगे। अच्छा, तो सोमेश्वर मंदिर, कोनेश्वर मंदिर जो काफ़ी पुराना है। अच्छा ठीक है। अंकल आप बताइए, एक कोई जगह जो घूमनी चाहिए कोई पहली बार अगर लखनऊ आता है। बड़ा इमामबाड़ा, उसके अंदर भूल भुलैया जी। और उसकी अंदर की बनावट देखने के बहुत काबिल है, जो कहीं और देखने में नहीं मिलती। और उसके बाद ये हमारा सचिवालय जी जो बना हुआ। जी आप बताइए अंकल। शाह नजब इमामबाड़ा जो है, उसके अंदर जो अंदर झाड़ फानूस लगे हुए हैं, खासकर वो देखने लायक है। भैया आप भी बता दिए, आपकी तो दुकान ही है। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे रूमी गेट इमामबाड़ा है जी। और एशिया का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पे है, अपने ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क, जिसे अखिलेश यादव ने बनवाया था। जी। सबसे बड़ा पार्क है। जी। अम्बेडकर पार्क हमें आयोतीन बनाया था, जो बहुत बढ़िया है। जी। और यहाँ पे और घूमने के लिए यहाँ पे घंटा घर है, एक पिक्चर गैलरी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए आपको। बढ़िया चीज़ें जो यहाँ की पुरानी है, लखनऊ की सबसे मेन जगह यही है। तो भैया जी यहाँ पे कुछ जूस बनाते हैं मेरे ख्याल से, हमारे पास हर्बल जूस और सूप। तो आगे से एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये भैया जी, क्या नाम है भैया? कृष्णा सूप एंड जूस कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या क्या आप क्या कहते देते हैं? यहाँ पे भैया सूप, टेस्टी प्रोटीन सूप होता है, कई प्रकार के सूप हमारे पास में। मिक्स वेजिटेबल सूप है, सारी सब्जियाँ होती हैं, पनीर पड़ा होता है, बहुत बेहतरीन होती है। मशरूम का सूप होता है, और लौकी सूप होता है, वेट लॉस के लिए बनाई जाती हैं। और ड्रम स्टिक होता है सहजन, जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पालक का सूप होता है। सब टेस्टी प्रोटीन जितने सूप हैं सब नेचुरल है पूरे। और फल वाले जूस भी रखते हैं, मिक्स फ्रूट, जो बेहतरीन होता है। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, नीम, करेला, गिलोय, तुलसी, अदरक, आंवला, एलोवेरा, सारे आइटम रखा जाते हैं, पूरा नेचुरल है ये। सबका रेट एक ही है, 20 रुपये गिलास, बहुत बेहतरीन चीज़ है जी। ओनली फॉर 20 रुपीज़। पे जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वो बेसिकली
जूस उनको पीना ज़रूरी है, तो भैया जी की दुकान पे ज़रूर आइएगा। और ये सारे जूस मैं आपको ये दिखा भी दे रहा हूँ कौन कौन से मिलते हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सारे जूस ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, जो मैं रूट आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अलीगंज साइड या उधर साइड रहते हैं तो आप त्रिवेणी नगर बांदा रोड से सीधे रोड पकड़ लीजिए आप, ठीक है, सीधे रोड पकड़ लीजिए, आपको ये रूमी दरवाजे तक लेके आ जाएगा। ये एकदम सिंपलेस्ट रूट है। अगर वहाँ पे नहीं रहते हैं, हजरतगंज साइड या उधर साइड रहते हैं, तो आप परिवर्तन चौक के साइड से भी आ सकते हैं। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, उधर से पास ही में है, ठीक है, तो आप वहाँ से आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं घर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा भैया कि अगली कौन सी जगह घुमाएं, ठीक है। और बड़ा इमामबाड़ा, हजरतगंज, ये सारी जो बड़ी प्लेसेस हैं वो आपको मैं पक्का कहता हूँ ज़रूर घुमाऊँगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पे तो जल्दी से 1000 मेरे सब्सक्राइबर कर दीजिए, तो मैं आपको पूरा लखनऊ ऐसा घुमाऊंगा ना कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली बार, तब तक दिस इज़ तुशाबिस साइनिंग ऑफ। मम्मी क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? बड़े हैं? क्या बड़े बड़े क्या? एक होता बड़े छोटे नहीं, ये बड़े बना रहे। बड़े क्या है, किससे बनते हैं? ये बांस की दाल, उड़द की दाल। और छोटे किससे बनते हैं? छोटे छोटे जो है, छोटे बनता है मसूर की दाल से। वो कब, फिर छोटे कब खिलाओगी? छोटे बाद में खिलाएंगे, पहले बड़े खा लो।